सभी देखने वालों को जय माता दी, ओम नमः शिवाय। आप सभी को हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सुहागिन महिलाओं के लिए ये दिन बहुत ही विशेष होता है, क्योंकि हम पति की लंबी आयु के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छा सौभाग्य पाने के लिए उपवास लेती हैं। वहीं अविवाहित कन्याएं मनचाहा पति पाने के लिए या एक अच्छा पति पाने के लिए उपवास लेती हैं। अब मैं ये भी बता दूं कि ये जो उपवास है काफ़ी कठिन होता है। मुश्किल जो उपवास है उनमें से ये एक है, क्योंकि इस दिन पानी तक नहीं पिया जाता, ना कुछ खाया जाता है। तो इसमें देखिए स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो जाती है, खास वो जिन्हें कुछ पहले से हेल्थ इशू है, ज़्यादा एज की है लेडीज़, सबको दिक्कत हो सकती है। तो आपको एक दिन पहले से ध्यान देना होगा कि क्या चीज़ें खा लेनी है, या जिस दिन उपवास है उस दिन जल्दी उठ के क्या चीज़ें खानी है, ताकि आप सही से बिना किसी दिक्कत के ये उपवास आसानी से ले सकें। साथ में वीडियो में भी जानेंगे कि जो शाम का खाना है या अगले दिन जब उपवास खुलता है तो आपको क्या खाना चाहिए ताकि आपकी सेहत के लिए सही हो। तो ध्यान दीजिएगा इस बात का कि जब आपका उपवास होगा उससे एक दिन पहले आपको अच्छी खासी क्वांटिटी में पानी पीना चाहिए। साथ में यदि हो सके तो जो कोकोनट पानी होता है ना, वो आप पिए, वो बहुत ताकत देने वाला होता है। फल आपको एक दिन पहले से ही खा लेने चाहिए। जिन फलों से हमें पानी ज़्यादा मिलता है वैसे फल यदि खाया जाए तो बहुत सही है। पपीता भी सही कहा गया है। साथ में जो मेवे होते हैं, यदि मेवों की मैं बात कहूँ तो भीगे हुए बादाम यदि आप खा लेते हैं तो ये 1-2 दिन तक ताकत दे देते हैं अच्छे से उपवास लेने की। बिल्कुल वैसे ही दही, जब हम दही खाते हैं या पीते हैं दही ना, तो हमें प्यास कम लगती है। गुड़ भी बहुत सही कहा गया है, इसको खाने से ना भूख लगती है ना ही ज़्यादा प्यास लगती है। तो एक दिन पहले ये भी आपको खा लेना चाहिए। यदि मैं खाने की बात कहूँ तो इस चीज़ का विशेष ध्यान दें, उपवास के एक दिन पहले ही हमें सात्विक भोजन खाना चाहिए। लहसुन प्याज नहीं खाने चाहिए एक दिन पहले से ही उपवास के, इस चीज़ का भी ध्यान दें। साथ में चावल की जगह यदि आप चपाती खाएंगे, फुल्का खाएंगे, दाल फुल्का या सब्जी फुल्का, जो भी सात्विक बना है, फुल्का यदि खा लेते हैं तो वो ज़्यादा ताकत हमें देगा उपवास लेने के लिए। ध्यान दीजिएगा, चावल से अच्छा चपाती है। सेंधा नमक ही ले, ये भी बहुत सही होता है, प्यास इससे कम लगती है सेंधे नमक से। जो आपको नहीं खाना है गलती से वो है आपको तामसिक भोजन नहीं खाना है, जिसमें लहसुन प्याज हो वो नहीं खाना है, नॉन वेज नहीं खाना है, कोई एग नहीं खाना है, ज़्यादा स्पाइसी आपको नहीं खाना है। इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है। ज़्यादा तला भुना आपको पहले से नहीं खाना चाहिए, नहीं तो अगले दिन उपवास लेने में आपको हेल्थ संबंधी कोई समस्याएं आपको हो सकती है। जब आप उपवास को ले तो भी आपको विशेष ध्यान देना होगा कुछ चीज़ों का, क्योंकि देखिए ये उपवास बिना पानी पिए लिया जाता है। तो जब आप उपवास को ले सबसे पहले आपको पानी पीना है, 1 या 2 गिलास, बहुत ज़्यादा एक साथ ना पिए। उसके बाद 1 घंटे के बाद फल खाए, दही लिया जा सकता है इस टाइम भी, आप लस्सी भी इस टाइम पी सकते हैं। उसके आधा 1 घंटे बाद आपको खाना खाना है। खाना आपको सात्विक ही लेना है, बिना लहसुन प्याज वाला सिंपल खाना, ज़्यादा मसाले ना हो, ज़्यादा तला भुना ना हो, क्योंकि देखिए लंबे समय से हमने उपवास लिया होता है। यदि हम इस टाइम चटपटा तला हुआ खाना खा ले तो दिक्कतें आ सकती है। फल आपको लेने चाहिए, यहाँ भी आपको जूस साथ में लेना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा खाना इस टाइम ना खाए, इस चीज़ का ध्यान दे। विशेष चीज़ का जो ध्यान देना है वो ये कि आपको नॉन वेज नहीं लेना है। गलती से भी नॉन वेज उस दिन अपने किचन में बनने भी ना दे। जिसने उपवास भी ना लिया है वो भी इस दिन कोई तामसिक भोजन नॉन वेज ना खाए, इस चीज़ का ध्यान दे। जो भी आप खाना खाए ये उसमें ध्यान दीजिएगा कि आपको कम क्वांटिटी में खाना खाना है, क्योंकि जब गैप बहुत ज़्यादा है, देखिए उपवास का इसमें 1.5-2 दिन का ही गैप हो जाता है, तो आपको बहुत ज़्यादा एक साथ नहीं खाना चाहिए। विशेष ध्यान ये भी दे कि आपको कोई नशीली वस्तुएं इस टाइम नहीं लेनी है। कभी ऐसा होता है लोग सोचते हैं उपवास तो हो गया, अब तो उपवास ख़त्म हो गया, हम कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। अभी आप नशीली वस्तुएं कोई नहीं खा सकते, यहाँ वहाँ जाके होटलों में ना खाएं। मैं हमेशा ही आपसे कहती हूँ कि उपवास लिया है तो हमें कहीं होटलों में जाके नहीं खाना होता है, क्योंकि वहाँ देखिए लहसुन प्याज यूज़ हो सकता है, नॉन वेज यूज़ हो सकता है, अशुद्धियाँ होने के चांस होते हैं।
हैं। कोई मसाला ऐसा यूज़ हो सकता है जो सही ना हो सेहत के लिए। बिल्कुल वैसा ही होता है जब हम ऑनलाइन खाना मंगवाते हैं, तो ऑनलाइन खाने से भी आपको बचना है। कुल मिला के कहने वाली बात यह है कि जो भी आप खाना बनाएं खाएं वो खुद बनाएं। सिंपल खाना, कम मसालों का, कम तला हुआ आप खाना खुद बनाइए, भोग लगाइए, उसके बाद आप उसे खा के देखिए, वो आपकी सेहत के लिए बहुत सही होगा। साथ में विधान आता है दान का। बहुत सही कहा गया है, यदि आपके तीज के दिन दान हो जाए, सुहाग की चीज़ें यदि आप दे सके अपने से ज़्यादा आयु वाली किसी महिला को जो सुहागिन हो, आप अपनी सास को दे सकती हैं। यदि आप अभी कन्या है तो अपनी मम्मी को, अपनी बड़ी बहन को, भाभी को, ऐसे चीज़ें दी जा सकती है। यदि शादी हो गई तो सास को दीजिए, ननद को दीजिए। जो भी सुहागिन आपसे ज़्यादा आयु की हो उन्हें देना बहुत सही कहा गया है। जो भी सुहाग की चीज़ें दे, ये ध्यान दे कि सभी चीज़ें बहुत अच्छी क्वालिटी की हो। जैसा आप खुद पहन सकती है वैसा ही दे, नाम की नहीं देनी है, तो अच्छी चीज़ें दे। उसके बाद कुछ ऐसा दान भी आता है, पैसे दान किए जा सकते हैं, आप कुछ अनाज दे सकते हैं। ये चीज़ें आपको उनको देनी है, अनाज हो गया या पैसा हो गया या खाना आप बना के दे जिन्हें इनकी आवश्यकता है। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान दे कि दान देने से पहले ये जांच ले कि जो पैसा है वो सही हाथों में जाए, उसका सही यूज़ हो। मतलब ऐसा ना हो कि आप पैसा किसी को भी दे दे, वो उसकी नशीली वस्तुएं खा ले, पी ले, कुछ ऐसा। तो इस चीज़ का ध्यान देना है। जितना हो सके उन लोगों को दीजिए जिन्हें आवश्यकता है। जैसे कोई बच्चे होते हैं, देखिए मांगने वाले हैं, या यहाँ वहाँ पता होता है अपने आसपास का कि कहाँ ऐसे बच्चे मिल सकते हैं जिनको खाना चाहिए, तो आप उन्हें ऐसी चीज़ें दे सकते हैं। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान दें। दान की बहुत महिमा है, जो कहते हैं कि दिया हुआ दान 10 गुना वापस मिलता है। तो सच्चे मन से आप दान दे, जो भी दे सकते हैं। खाना बना के दे सके वो सबसे सही है। यदि खाना बना के खिला सके तो देखिए उसमें कोई ऐसा डाउट भी नहीं होगा। पैसा देंगे तो हमें लगेगा कि ऐसा ना हो इसका कुछ गलत चीज़ें खा ले। जब हम खाना बना के देंगे तो देखिए सब उसी टाइम खा लेंगे, वो सबसे सही है यदि आप खाना बना के दें। क्योंकि किसी भूखे व्यक्ति को खाना खिलाना सबसे महान, सबसे बड़ा दान कहा गया है। तो इस तीज आप भी इन चीज़ों का ध्यान दीजिएगा जो मैंने आपको बताई। मुझे उम्मीद है कि वीडियो भी आपको बहुत यूज़फुल लगी होगी। जो मैं बातें आपको बताती हूँ वो आपके काम भी आती होंगी, आप उन्हें अपनाते भी होंगे। लिखिएगा कमेंट में कैसी लगती है आपको वीडियो। ज़्यादा ना लिख सके तो ओम नमः शिवाय या जय माता दी लिख के तो जाइएगा ही। वीडियो को लाइक भी कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अब मिलेंगे ऐसी ही किसी नई यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी। ओम नमः शिवाय।